जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी नाज़रीन आपके लिए। सियासी तौर पर जो है वो हिलचल मची हुई है और जो शकूक व शुबहात थे और जो क्यास आराइयाँ जो है उससे बाज़ार गर्म हो चुका था। अफवाहें जो है वो जो है वो चल रही थी। अफवाह साज फैक्ट्रियाँ जो है मुख्तलिफ हीले बहानों से अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो खबरें जो है वो दे रही थी। और आज ये सारा जो है शहर जो है वो टूट गया है और आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो हाज़िर खिदमत है। और वो ये है कि असम्बलियाँ जो है वो तोड़ने का फ़ैसला कर लिया गया। तो कैसे वो हम आपको बताते हैं आगे चलकर कि बड़े दिनों से ये चल रहा था कि असम्बलियाँ जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और पूरी करने के अलावा जो है कौन वज़ीर आज़म होगा। अभी जो है वो हम आपको बताते हैं कि कौन वज़ीर आज़म अबूरी वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म जो है वो कौन जो इलेक्शन करवाएगा। तो इस सिलसिले में हमारे ज़राए के मुताबिक, हमारे सोर्सेस के मुताबिक हम आपको ये बताते जा रहे हैं कि 13 अगस्त जो है 13 अगस्त को पहले जो है वो असम्बलियाँ जो है 12 या 13 को जो है वो उन्होंने मुद्दत पूरी करनी थी, लेकिन फैसला कर लिया गया है कि शहबाज शरीफ और सत्तारी और इन लोगों ने फैसला किया है कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ जो है वो तोड़ दी जाएंगी। और ये फैसला हो गया है 8 अगस्त को रात 12 बजे तक तोड़ दी जाएंगी। क्यों तोड़ी जाएंगी ये आपको हम आगे चलकर बताएंगे। वो इसलिए कि 4 दिन कम असम्बली तोड़ने का इसमें क्या छुपा हुआ है वो भी हम आपको बताते हैं। वो ये है कि 5 इलेक्शन जो है वो कब होंगे, इसके साथ जब इलेक्शन जो कब होंगे, इलेक्शन जो है वो 5 नवंबर को कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जो है वो होना करार जो है वो पाए। तो अब जो है कहते हैं कि खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो पता नहीं इलेक्शन जो है वो कब होते हैं, ये तो हालात तो वाक़यात ही बताएंगे। लेकिन इसके मुताबिक 8 अगस्त को असम्बलियाँ तोड़ने की गरज से जो है वो 5 नवंबर को इलेक्शन जो है वो होना करार पाएंगे। तो इसके साथ ही हम आपको बता दें, पहले नाम जो है वो काफ़ी चल रहे थे वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन नए नाम जो है वो ऐड हुए हैं। इनमें हफीज़ शेख हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना। रज़ा पाकर जो है उनका नाम लिया जा रहा है जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे। मियाँ मोहम्मद सोमरू उनका नाम लिया जा रहा है। और वो जो हैं इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और अमेरिका से जो है वो जो है रजामंदी के साइन करवाने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। अब जिस को किसी को वज़ीर बनना है तो वो रज़ा मियाँ मोहम्मद सोमरो जो अहम जो है यहाँ पर जो है वो इस दौर में शामिल हैं। वो उनका फ़ोन नंबर लें और उनको फ़ोन करें कि आप जो है वो वज़ीर बन रहे हैं। कितना सस्ता है वज़ीर जो है वो बनना कि आपको फ़ोन करने से एक पाकिस्तान का वज़ारत का जो कलमदार संभाल और तारीख में आपका नाम लिखा जाएगा। इसीलिए इसी तरह जो है दूसरे नाम भी थे और उनका भी हमें हमारी इत्तलात के मुताबिक कि उनके नाम से फाइनल किया गया है। इंटरव्यूज़ जो है वो लिए गए हैं। शाहद खान अब्बासी साहब हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब हैं और नासिर खोसा साहब हैं और उसके अलावा जो है वो एक और नाम है उनका भी जो है वो नाम वो फवाद हसन फवाद साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज शरीफ के, उनका नाम भी जो है वो लिया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो है वो कन्फर्म जो है वो नहीं किया जा सकता कि कौन वज़ीर आज़म पाकिस्तान निगरान हुकूमत होगा। तो 90 दिन बढ़ जाएंगे इससे। तो अब जो है हम आपको बताते हैं कि क्यों 4 दिन के फर्क से तोड़ी जाएंगी। या तो मुद्दत पूरी होती है वो इसलिए कि जो है चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो 16 सितंबर 2023 को जो है वो रिटायर हो रहे हैं और 13 सितंबर को जो है वो आरिफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान को रिटायर हो रहे हैं। तो इनसे जान खलासी कराने के लिए इलेक्शन जो है वो आगे पोस्टपोन किए जा रहे हैं। यानी ये इलेक्शन की तारीख जो है वो 5 नवंबर जो है
वही बनती है। तो आपने ये देखा होगा कि कल जो है वो एक मीटिंग थी, कोर कमांडर्स की मीटिंग में शायद ये फैसला हुआ है कि यही फैसला जो है वो कर लिया जाए। अब देखते हैं कि ये जो नाम हमने आपको बताया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान हुमा जो है वो किसके साथ पर बैठता है और किसे इज्जत से अल्लाह ताला नवाजता है। पीटीआई एक और भी खबर दे दें कि पीटीआई पर पाबंदी जो है वो ज़रूर लगने की खबर जो है वो पहुंची है। और अगले जो है इसके अलावा जो है तो रखते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है उसकी हवा जो है वो चल पड़ी है और मुस्लिम लीग नून के जो है इसके हक में जो है पर ये, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर होगा कि अज़ाब महंगाई जो इन्होंने आवाम पर जो है वो लाए हैं और चीज़ दस्तरस से बाहर है, हर चीज़ रोज़मर्रा दस्तरस से बाहर है। तो इस वक्त तो जो है वो स्टेयरिंग गाड़ी का जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पास है, लिहाजा बोझ भी उन्हीं को उठाना पड़ेगा और वोट लेने के लिए ये चीज़ का आपको सामना करना पड़ेगा। और हमारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक और हमारी मशवरा देने के मुताबिक जो है हम ये कहेंगे कि नून लीग को चाहिए कि अवाम को रिलीफ दें, जितना अतल वसा हो सके वो रिलीफ दें। और पहले जो है वो आपने 9 रुपये जो है तेल कम किया, पेट्रोल जो है वो उसमें कमी की है, ये ऊँट के मुंह में जीरे के मुताबिक है। अब सुनने जा रहा है कि ज़राए से 20 रुपये जो है वो कम होगा, लेकिन वो भी कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप रिलीफ देंगे तो आपको ज़्यादा पजीराई मिलेगी। तो आपकी पोजीशन जो है बेशक मजबूत हो रही है, लेकिन छोटे छोटे ग्रुपों में जो है वो ये इंतखाब होगा। छोटे छोटे ग्रुप जो है वो कामयाब होकर आएंगे और छोटे ग्रुप अगर कामयाब होंगे तो वो इसी से इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो फायदे में रहती है। तो इसके अलावा जो है वो DGISI आपने नाम सुना होगा, ISI के जो है वो चीफ जो हैं जनाब नदीम अंजम साहब, उनको उनकी कारकर्दगी की बिना पर और कारकर्दगी की ग्राउंड पर जो है उनसे हुकूमत चूँकि उन्होंने हर महाज पर ये जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो अंदरूनी खाना जो है वो साजिशें हो रही थी और हो रही हैं और जो नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं उन पर बर वक्त जो है उनको हैंडल करने और उनका बर वक्त जो है वो जवाब देने की कारकर्दगी पर उनको एक्सटेंशन जो है वो दे दी गई है 1 साल के लिए। और उनसे जो है वो और जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन एक्सटेंशन की बात को ख़त्म करने के साथ साथ इनको एक्सटेंशन दी गई है। तो ये मेरिट पर होनी चाहिए थी, क्योंकि पिछले आने वाले जो है उनकी हक तरफी होती है, इसलिए जो है हमें कोई इनसे नहीं है। अगर इनकी कारकर्दगी अच्छी है तो इनसे और इस्तेमाल जो है वो हासिल करना चाहिए हमारे मुल्क को। लिहाजा जनाब 90 दिन बढ़ गए हैं इलेक्शनों होने में और 8 अगस्त 8 सितंबर फिर अक्टूबर 2 महीने और फिर नवंबर में, यानी 8 नवंबर को ये 3 महीने बनते हैं 90 दिन और 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, बाकी सब 31 दिन इनके होते हैं। और ये 5 नवंबर को जो है होना करार पाए हैं जनरल इलेक्शन कौमी व सूबाई। इसके साथ ही इमरान खान जो है उनके बगैर ही इलेक्शन जो है वो लड़ने की ये खबरें आ रही हैं कि उनको जो है नहीं शामिल होने दिया जाएगा। तो ये खबरें हैं जी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके लिए देनी थी, आपको वो दे दी है। अब आप तैयारी करें इलेक्शन के बारे में कि क्या है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अब दीजिए इजाज़त, इसको सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी दें, फीडबैक जो है वो देना ना भूलिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।